मेरे बच्चे, आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर आपको यह संदेश प्राप्त हुआ है तो, मेरे बच्चे, अब आप अपनी आंखों से देखोगे, जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया और उन्होंने आपके साथ क्या-क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए। तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं। ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, नॉइस, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है। तुरंत कहीं ना कहीं फ़ोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार की जानकारियाँ में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे हाई वाइब्रेशन में जब इनको मान-सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी-दबी सी वो लो एनर्जी अब कहाँ गई? इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई नॉइस? आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है, वह आपके साथ, आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट किए। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है। लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है इसके अंदर में। ये किसी चीज से नहीं डरता है, इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही है, वो ये कह रही है, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं, किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी वचन वाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है, ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं। क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो
वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, अपने मन से मुझे मत निकलना बाहर। नॉइस, आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले। नॉइस, या मैं आपका भजन कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया को त्याग दूंगी। आप इस मोह माया के जाल से आप पूरे तरीके से निकल चुके हैं। जो इस जर्नी में जो सोल्स बहुत आगे जा चुके हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको तंग कर सकती है। लेकिन जितना ज्यादा आपका जो कनेक्शन है माता रानी से वो स्ट्रांग होगा, माता रानी से स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा सकते हैं। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप नॉइस, आपने बहुत पेशेंस रखा है इनसे रिलेटेड, आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है। और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रही है तुम्हारे लिए। ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जीतने भी संघर्ष और अभाव देखा है नॉइस, उतनी ही बड़ी सफलता और खुशियां तुम्हारे लिए आ रही है। मेरे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। नॉइस, वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए। उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराए मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। ये इंसान के रूप में, इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहती हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे, आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। नॉइस, देखिए कौन विश्वास के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदा भी नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। नॉइस, वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए। पर घबराए मत, ये आपकी परीक्षा है नॉइस। और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियां की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियां की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। नॉइस, विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि माता रानी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही माता रानी उन्हें कभी भी हारने दे सकती है। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है।
जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार माता रानी के समक्ष न मस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ नॉइस। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलट कर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकता है। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आई हूँ। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए क्नॉइस असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल दे रही है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिकाओं में एक नवीन ऊर्जा के लिए क्नॉइस नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरी बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होती है? क्या तुमने विचार नहीं किया एक दिया है वह बेकफायर हो गया है। जिन्होंने भी आपके पैसे के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपकी तरक्की के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर किसी तरीके की बुरी नज़र या ब्लैक रिचुअल या कुछ भी बुरा काली क्रिया करें, अब वह बेकफायर हो गई है। क्नॉइस आने वाले 30 दिनों में आप खुद देखेंगे कि उनको ये कर्मा बैकफायर हो गए हैं। 100 मल्टीप्लाई टाइम्स इतना जबरदस्त ब्लैक फायर होने वाला है, आदि शक्ति माँ कह रही है। कुछ लोगों के जीवन में स्टार्ट भी हो गया है, लेकिन 30 दिन में वह लोग अपना कर्मा भोग और कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर उनके आगे आंख खड़ा हो जाएगा। उनका पैसा रुक जाएगा। जो आपकी अबंडेंस को रोका गया था, वैसी करने वाली है। हो सकता है 5 सप्ताह और 8 सप्ताह के अंदर हो। ये आप खुद देखेंगे। उन लोगों का एकदम से फाइनेंशियल बिल्कुल स्टक हो गए हैं। उन लोगों की एंडेंजर गई है। वैसे ज्यादातर एनर्जी 30 दिन की आ रही है, तो सबसे पहला मैसेज बहुत अच्छा है माँ आदि शक्ति का, कि जिसने भी आपके को रोकने के प्रयास किए या प्रेयर्स करी या रिचुअल्स करें या किसी से जाकर करवाएं, तो उनका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपकी पीठ पीछे बहुत ज्यादा षड्यंत्र करें थे। कहीं ना कहीं तो माँ आदिशक्ति कह रही है कि मैंने आपको, मतलब माँ आदिशक्ति ने आपकी थर्ड चक्रा इतना ज्यादा एक्टिवेट कर रखा है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में षड्यंत्र करने वाला या करने वाली कौन है। आपकी लाइफ में कौन षड्यंत्र से आता है, कौन आपके लिए क्या चाहता है, क्या चाहती है। ये माँ आदिशक्ति कह रही है कि तुम्हारी इंटू बिल्कुल सही कह रही है। जो भी इंट्यूटिव आपको लगता है, आपको ड्रीम्स के थ्रू वो साइंस देती है। मेडिटेशन में आपको पता चलता है, अगर वह लोग आपके सामने आ जाए तो उनकी आई से, उनकी एनर्जी से आप पिक कर लेते हो। बेशक आप उन्हें शो नहीं करते। आपका जो थर्ड आई चक्रा है आपके ऊपर है। तो माँ आदि शक्ति कह रही है कि आपको पता है कि षड्यंत्रकारी लोग आपके आसपास कौन है। इतनी टू उन्होंने आपको, इतना इंट्यूटिव उन्होंने पावरफुल बनाया हुआ है। तो माँ आदि शक्ति कह रही है कि जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सच सोच रहे हैं। वही लोग हैं जो आपको एनर्जेटिकली, आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं और हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र बनाते रहेंगे, प्लानिंग और प्लॉटिंग करते रहेंगे कि जैसे इसकी लाइफ को खराब किया जाए, कैसे इसकी लाइफ में ये किया जाए, वह किया जाए, इसको ट्रिगर किया जाए, इसको गुस्सा दिलाया जाए। तो इस तरह की बेमतलब की प्लानिंग और प्लॉटिंग करके अपना समय वो बर्बाद कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति कह रही है कि इन लोगों के ऊपर, इनके बारे में ज्यादा नॉइस से सोचना, इन लोगों के बारे में ज्यादा बात करना, इन आप अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा अपनी थर्ड आई को और एक्टिवेट करो।
क्योंकि आपका पर्पस इससे भी बड़ा है। आपका पर्पस इससे कुछ बड़ा है, आपको हीलिंग्स करने, आपको आगे लोगों को मोटिवेट करना है। इन लोगों को यही पड़े रहने दो, इन लोगों को पूरा जीवन इसी चीज में निकालने दो, षड्यंत्र बनाते रहे, प्लानिंग करते रहे, प्लॉटिंग करते रहे। उनको माँ आदि शक्ति कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रा पर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में, सिद्धियां प्राप्त करने में लगाइए और अपने थर्ड आई चक्रा को और ज्यादा एनहेंस कीजिए। माँ आदिशक्ति और क्या बताना चाह रही है? आपको तो माँ आदिशक्ति कह रही है नंबर्स के। मेरे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करना। ओम नमः शिवाय। व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि वह आपसे हेली हेली जाल्स है एंड इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपके पास रहने से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। क्नॉइस आपकी जो एनर्जी है ना, आप जीएस है, वाइब्रेशन एनर्जी में रहते हैं। उस एनर्जी से उस पर्टिकुलर हीटर को, उस पर्टिकुलर जो जीलस व्यक्ति है आपके जीवन में है ना, उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं इस वजह से भी, क्योंकि वह आपकी पॉजिटिव एनर्जी को यूटिलाइज करता है। क्नोइस हो सकता है वह व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर हो, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी के द्वारा बेनिफिट होता है, फायदे पहुंचते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे डेफिनेटली हेट करता है, जेलस है, जलन है उस व्यक्ति को, पर वह व्यक्ति आपके करीब भी रहना चाहता है क्योंकि उससे उसको फायदे होते हैं। आपके करीब रहने से उस व्यक्ति को फायदे पहुंचते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, डिवाइन चाइल्ड हो और आप बहुत लकी हो। आप जिस किसी के भी जीवन में प्रेजेंट होते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव एंड बिकॉज ऑफ योर पावरफुल। और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने करीब बिल्कुल भी ना आने दे क्नॉइस। ऐसे व्यक्ति को अपना फायदा बिल्कुल भी ना उठाने दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी एनर्जी के बेनिफिट्स उठा सके। राइट, उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी हरकतें करी हुई है, पास्ट में ऐसी चीजें करी हुई है, आपके अगेंस्ट आपको काफी ज्यादा दिक्कतों में डाला हुआ है ऐसे व्यक्ति ने। बट क्योंकि अब आपकी जो एनर्जी है वह जागृत अवस्था में आ चुकी है, तो उसकी इवल चीजें वर्क नहीं करती है। तो ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य के फायदे भी उठाता है और आपके आगे षड्यंत्र भी रचता है और आपसे जलन भी फील करता है, तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो थॉट्स है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है ना, आप जो कुछ भी सोचते हो वो इतनी पावरफुल है कि अगर आप नकारात्मक चीज भी सोचते हो ना, तो आपके जीवन में वही वही घटित होने लगता है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके जीवन में वही वही घटित होता है। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अरे मैं तो सोचता कुछ और हूँ और होता कुछ और है क्नॉइस। लेकिन नहीं, आप जब नींद में होते हैं, आप जब अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो चीजें एंटर कर देते हैं, आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग करते हैं, सोते वक्त आप किस सोच के साथ सो रहे हैं, तो आपके जीवन में वही वही मैनिफेस्ट होता है, वही वही घटित होने लगता है क्नॉइस। और आपको पता भी नहीं होता कि आप ही ने खुद वह चीजें अट्रैक्ट करी है। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी सोने जाए, जब भी हम सोते हैं ना, सोने से पहले हमें प्रेयर जरूर करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना क्नॉइस, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लेकर हम सोइए, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीडिंग जाएगी, जो भी थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। क्नॉइस ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मान लीजिए एक जादुई पिटारा है आपकी, जो आपका जो दिमाग है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जादुई पिटारा है। उस जादुई पिटारे में जिस चीज की चिट आप उसमें डालोगे और सो जाओगे, तो वो चीज यथार्थ हो जाएगी। मतलब क्नॉइस सत्य में परिवर्तित हो जाएगी। इतना पावरफुल माइंड है आपका, आपको पता भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ किसी से लड़ाई झगड़े करते हैं और सो जाते हैं, तो हम उन्हीं थॉट्स को लेकर सोते हैं
और फिर हमारे जीवन में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। नॉइस और फिर हम ये सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, फिर भी हमारे जीवन में नेगेटिव क्यों हो रहा है? हमने तो पॉजिटिव सोचा था, बट नहीं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही थी, नेगेटिविटी चल रही थी। इस वजह से वो चीजें हुई नॉइस। तो ये बोला जा रहा है कि आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही सोइए। अपने थॉट्स को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वही आपके जीवन में घटित होने वाला है। आज से यह नियम बनाई है कि रात में सोने से पहले चाहे 5 मिनट का ध्यान करके सोइए, नॉइस, लेकिन ईश्वर का ध्यान करके सोइए। तो आपके जीवन में डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बताया जा रहा है कि डाउनलोड आपको भी मिलते हैं। आप अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। आपको किस तरह के आ रहे हैं, आपके मन में किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, वह सच्चे थॉट्स है। जो भी चीजें आपको मैसेजेस फील होते हैं, आपका मन बोलता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो सीधे स्वर्ग से आपको वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। नॉइस आईश्वर के द्वारा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग थॉट्स को लेकर के मैसेजेस आए हैं। तो आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। आपके थॉट्स बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। आपको एंजल्स ये बता रहे हैं, आपको आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी। पास्ट में ये रिवर्स में आया है, नॉइज रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये पास्ट में ऐसा करा गया था। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है। आपको सच्चाई पता चल चुकी है कि ये ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपके पीठ पीछे चीजें प्लान प्लॉट करते हैं, क्नोई षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे चालाक। तुम उनकी बातें सुनते जाओ। तुम्हें चाहे बाहर कितनी भी गलतियां कर लो, मगर उन गलतियों का दंड उतना बड़ा नहीं हो सकता